जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि 30 जुलाई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं बुधवार जुलाई 30 तारीख के निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके सामने खुला हुआ है। कल निफ्टी में एक हमने तेजी देखी थी और बाजार बंद हुआ था 24,821 के लेवल पे। आज बाजार ने 69 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दी और पहली टिक में बाजार खुला 24,820 के लेवल पे, आप देख सकते हैं चार्ट में। मगर आज थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें तकरीबन 11:30 बजे तक बाजार में देखने को मिली, और उसका कारण क्या था, क्योंकि अब हम बिल्कुल एक्सपायरी पे हैं, यानी कि कल है एक्सपायरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपायरी से पहले जो बड़ी खबर आई है, जो आपने थंबनेल में भी देखा है, उस पर भी चर्चा करेंगे, मगर ध्यान से फटाफट से वीडियो को देख लेते हैं। ओपनिंग जो बाजार की हुई 69 पॉइंट के साथ, वहां पर बाजार खुला पहली टिक में 24,890 के लेवल पे, और वहां से बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, क्योंकि एक अच्छी गैप अप ओपनिंग मिली तो प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही समझदारी का काम है। और 24,880 हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस के लेवल थे, बिल्कुल उसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और बाजार तकरीबन 10:45 पे था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 24,772 के लेवल। और उसके बाद अगले 15 मतलब आप देखेंगे 45 मिनट के अंदर निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई अपने लो से और बनाया आज का डे हाई का लेवल, जो कि थे 24,902, यानी कि बेहद ही करीब 24,888-90 पे जाके बाजार रुक रहा था। और उसके बाद पूरे दिन आप देखेंगे बाजार 24,880 को पार करके नहीं टिक पाया और बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करता रहा, और फाइनली जो क्लोजिंग मिली वो 24,855 यानी कि 34 पॉइंट की बढ़त के साथ। बात करें सेंसेक्स में, बिल्कुल वैसे ही माहौल, एक गैप अप ओपनिंग, उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग, बाजार नीचे आता है, वहां से एक शानदार रिकवरी दिखाता है, यानी कि ट्रैप लगा बाजार में, अच्छा खासा तेजी का माहौल दोबारा से बना, और उसके बाद पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार करते हुए आपके प्रीमियम्स को खत्म कर दिया। तो सेंसेक्स में कल क्लोज हुआ था 81,338 के लेवल पे। आज गैप अप ओपनिंग जो मिली वो शानदार थी, 257 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ आज सेंसेक्स खुला 81,595 के लेवल पे। जहां खुला वहां से बाजार ने पहली टिक में अपना डे हाई का लेवल बनाया, जो कि था 81,619 के लेवल, और बाद में आप देखेंगे 9:15 पे डे हाई, और उसके बाद तकरीबन 10:45 पे बाजार था अपने डे लो के लेवल, सेंसेक्स इंडेक्स 81,187 के लेवल पे। तो एक अच्छा उथल पुथल हमें देखने को मिला, और उसके बाद पूरे दिन बाजार ने सीमित दायरे में कारोबार किया, तकरीबन 11:30 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक, और फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो एक हरे निशान में जरूर हुई है। अपनी एक्सपायरी जो मंथली और वीकली एक्सपायरी है हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की, मगर उसका असर अब हम आपको आगे के पार्ट में बताएंगे। 144 पॉइंट की बढ़त के साथ 81,482 के लेवल पे। नजर डालते हैं बैंक निफ्टी में, बिल्कुल अलग डायरेक्शन, वॉलेटिलिटी, और उसके बाद धीरे 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 सारी तेजी कमजोरी में बदलते हुए देखने को मिली। कैसे? कल बैंक निफ्टी बंद हुआ था एक हरे निशान में 56,222 के लेवल पे, एक अच्छी तेजी देखी थी, 56,000 के ऊपर बाजार बंद होने में कामयाब हुआ था। आज बैंक निफ्टी का एक गैप अप ओपनिंग जरूर मिली 88 पॉइंट की, मगर पहली टिक में बाजार खुला
56,310 के लेवल पे। और आप देखेंगे अगर चार्ट को तो आपको समझ आएगा, पहली ही कैंडल में 9:15 की कैंडल में खुलते ही बाजार ने अपना डे हाई का लेवल भी बनाया, जो कि थे 56,321। मगर वहां पर बाजार में बड़ी बिकवाली देखने को मिली, और बड़ी बिकवाली ऐसी कि बाजार पहुंच चुका था 56,100 के बेहद करीब। हालांकि अगर हम अपने डे लोज की बात करें तो 56,065 वो ही लेवल जो कल भी एक मजबूत चट्टान की तरह, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, बाजार उस लेवल तक आया और उसके बाद बाजार ने अगले 30-45 मिनट में वापस से तेजी दिखाई और अपने ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल को टच करने की कोशिश में लगा रहा। मगर वॉलेटिलिटी काफी बड़ी थी आज बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी। और फाइनली आप देखेंगे कि जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी के मुकाबले सेंसेक्स में, सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी एक लाल निशान में बंद हुआ है। तकरीबन 71 पॉइंट की गिरावट के साथ आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 56,151 के लेवल पे। चलिए अब हम नजर डालते हैं फटाफट से एक ऐसी बड़ी खबर जिसका आपको अब तक पता चल चुका है, और अगर नहीं पता चला तो हम बता देते हैं और उसका इंपैक्ट क्या होगा कल के दिन बाजार में। सबसे पहले नजर डालते हैं गिफ्ट निफ्टी को लेकर। तो गिफ्ट निफ्टी आपके सामने खुला हुआ है और यहां पर आपने देखा है कि जो हमारा गिफ्ट निफ्टी इस वक्त बहुत बुरी तरीके से नीचे है। तकरीबन 150 से 165 पॉइंट की बड़ी शार्प गिरावट गिफ्ट निफ्टी में आई है। और ये तब जब एक दिन बचा है हमारी एक्सपायरी में, जिसमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में आज की हालात देख के जिस भी ट्रेडर ने पोजीशन खरीदी होगी कॉल साइड की, अब दिल की धड़कनें उनकी बहुत तेज होगी। इसीलिए कहते हैं ना कि न्यूज का इंतजार करें। आज न्यूज जब आई मार्केट क्लोजिंग के बाद, अब आपका सबका जिनका भी कॉल साइड में पोजीशन होल्ड है, मैं समझ सकता हूं कि कितनी बड़ी दिक्कत आपको इस वक्त होगी। और वो खबर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया है कि भारत के साथ सभी तरह के इंपोर्ट पे 25% का टैरिफ लगेगा। 25%। पहले कितना था और अब कितना है? देखिए, पहले बहुत सारी चीजों में 10% का टैरिफ था, बहुत कम था। कुछ एक प्रोडक्ट को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल जो टैरिफ था पहले कम था, मगर अब वो उसको बढ़ा दिया है, 25% फ्लैट कर दिया है, ताकि कोई भी चीज जो भारत से अब यूएस में आएगी, इंपोर्ट होगी, उसमें 25% का फ्लैट टैरिफ है और उसी के साथ पेनल्टी भी लगाई है। और ये क्या उन्होंने कहा है कि देखिए भैया, आप लोग लगातार रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते हैं, हमारे से नहीं खरीदते इतने ज्यादा। ये सभी जानते हैं, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि इंडिया का जो डिफेंस में अगर हम बात करें, जो पार्टनर है कंट्री स्पेसिफिक, तो रशिया है। अमेरिका और बाकी देशों पे हमारी कंट्री इतना कभी भरोसा करती भी नहीं है। और आपने देख भी लिया कि अगर करते हैं तो ट्रंप साहब जैसे जो सन की लोग हैं वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ताकत के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि रशिया से आप इक्विपमेंट खरीदते हैं, लार्जेस्ट बायर है एनर्जी का, और इसकी वजह से क्योंकि रशिया ने स्टॉप द किलिंग टू यूक्रेन में, देख रहे हैं, वो ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अपने व्हाइट हाउस में बुला के, आपने अगर देखा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, वो ट्रंप साहब जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, जेलेंस्की को अपने व्हाइट हाउस में बुला के उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, उनको बोलते हैं कि तू पागल है, तेरे जैसा बंदा हमने नहीं देखा, तू जोकर है, फलाना फलाना फलाना। वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं कि आप यूक्रेन के अंदर जब वॉर चल रहा है तो रशिया को लेके शांत बैठे हुए हैं। जब इंडिया में वॉर चलता है, हमारे पड़ोसी देश, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, जब वो हमारे देश को लेके रोज कुछ ना कुछ गलत करते हैं, तब ये बाकी यूरोपियन कंट्री, ये अमेरिका क्यों नहीं जवाब देता? तब तो ये कहते हैं आपस का इनका मामला है, खुद ही सुलटेंगे। तो अगर इंडिया भी यही स्टैंड उठाती है तो इनको मिर्ची लगती है, और इसी मिर्ची का साफ साफ इंडिकेशन ट्रंप साहब ने अपने टैरिफ के अंदर दिखाया। भले हिंदुस्तान में इन चीजों को लेके देखिए पॉलिटिकल चीजें होंगी कि आप तो कहते थे प्रधानमंत्री मोदी जी की ट्रंप साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते थे मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो क्या दोस्ती का ये सिला दिया? इस तरह की बातें आएंगी जरूर, मगर ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा इंसान जब शासक बनता है किसी भी देश का, एक सनकी शासक, तो ऐसा ही होता है। पिसता कौन है? आम जनता। और इसीलिए हम कह रहे थे कि ट्रंप साहब की जो न्यूज है उस पर भरोसा तभी करें जब सामने आ जाए, नहीं तो ये ऐसे इंसान है जो किसी भी
कहीं भी किसी भी पल कुछ भी बोल सकते हैं, जिसका ना कोई सर है ना पैर है। तो ये एक बड़ी खबर है और इसी की वजह से भारतीय बाजारों के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज ये निकल कर आई है कल के लिए। और इसी कारण हम देख रहे हैं लगातार एफआईआई की बिकवाली थी। आज के दिन भी, कल भी जब हमारे भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए थे, वहां पर भी तकरीबन 4,600 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईआई ने करी। और आज 30 जुलाई को भी 850 करोड़ की बिकवाली एफआईआई करके गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिकेशन होता है एफआईआई को कि ट्रम्प साहब हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं कल के एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं, फटाफट बताएंगे, वीडियो शॉर्ट है क्योंकि बहुत लेट है और आपको क्विकली बता देते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ है, ऑफ कोर्स ट्रेंड लाइन के हम नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। थोड़ी सी रिकवरी हमें कल देखने को जरूर मिली थी अपने लोज के लेवल से, यानी कि 24,545 के लेवल से। मगर आज ये जो रिकवरी थी, ये रिकवरी हुई जरूर, हरे निशान में निफ्टी बंद जरूर हुआ, मगर अभी जो बाजार में चल रहा है गिफ्ट निफ्टी को लेके, वहां पे थोड़ा सतर्क रहेंगे, बस ये कहना है। आपको पैनिक नहीं करना, डरना नहीं है। अगर आपके पास कॉल की पोजीशन है तो अपना स्टॉप लॉस माइंड में रखें और उसके हिसाब से काम करें। ये ना सोचते रहें कि कहीं से शायद रिकवरी आ जाए, कहीं से शायद रिकवरी आ जाए। इस चक्कर में क्या होता है, आपका पैसा बिल्कुल जीरो हो जाता है और उसके बाद आप ट्रेड करने लायक नहीं बचते। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कल के लिए। मगर सबसे पहली जो बड़ा इस टाइम रुकावट बन चुका है, अब हालांकि देखिए हम इसके ऊपर क्लोज होकर गए हैं, 24,800 के ऊपर हमारी क्लोजिंग है, मगर जिस तरीके का ट्रेंड अब दिख रहा है, कल अगर निफ्टी 100-150 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ खुलता है तो 24,770 अब हमारे लिए बड़ा रुकावट का पड़ाव बन जाएगा निफ्टी में। ये पहला बड़ा पड़ाव होगा। अगर बाजार इसको पार करेगा तब हम दूसरे पड़ाव पे जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। आज हमने पूरे दिन देखा 24,880 को पार करके बाजार क्लोजिंग देने में सफल नहीं हो पाया। तो ये दो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हमारा 25,000 का लेवल, जो कि मजबूत अब चट्टान बन चुका है इस न्यूज के बाद। तो ये तो 3 है रेजिस्टेंस। सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट देखिए, इतनी लेट वीडियो जरूर आई है मगर आप लोगों का प्यार था। कई लोगों ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है टीम को वीडियो बनाने की, बार हमने कहा नहीं, वीडियो बनाएंगे जरूर, छोटी बनाए मगर अपने सारे दर्शकों के लिए और अपने सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जो कि हमारे परिवार का पार्ट है उनके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो पहला सपोर्ट जो है वो है 24,630, बहुत नीचे का लेवल है। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो ध्यान रखिएगा, बाजार दोबारा से, यानी कि बीते मंगलवार के लोज और जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है हमारी लाल कलर की जो लाइन है, इसको बाजार टेस्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि 24,545। इसके नीचे ब्लडबाथ शुरू हो जाएगा और भी ज्यादा। तो ध्यान रखेंगे। देखिए टैरिफ अनाउंस हुआ है, अब इसका रिएक्शन कल जरूर मिलेगा हमें भारतीय बाजारों में बहुत ज्यादा। अब यहां पे एक ही चीज हो सकती है, अगर आज रात या कल सुबह तक हमारी तरफ से, यानी कि भारत सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आती है, तब तो यहां पर आपको बहुत बड़ा जो गिरावट है वापस से रिकवरी के मूड माहौल में आते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि एफआईआई बेच जरूर रहे पर डीआईआई खरीद भी रहा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आखिरी सपोर्ट 24,420, ये 3 सपोर्ट हैं कल के लिए और बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी दोस्तों 24,545 के लेवल। चलिए नजर डालते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ट्रेंड को देखें तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, लगातार नीचे जा रहे हैं। हम लो हाइज बनाते हुए धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहे हैं और अब ये जो खबर आई है इसका असर कल हमें भारतीय बाजारों में तमाम इंडेक्सेस में देखने को मिलेगा जरूर। तो पहला जो रुकावट अब बन जाएगा बाजार के लिए वो हो जाएगा 55,850, क्योंकि 56,000 के लेवल को अब हम ब्रेक कर देंगे। आज देखिए बैंक निफ्टी एकलौता इंडेक्स था जो लाल निशान में बंद हुआ कंपैरेटिव टू सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले। तो अब 56,000 के जैसे नीचे जाएगा, कल भी और आज भी 56,000 ने एक मजबूत सपोर्ट का काम किया, मगर अब जैसे नीचे जाएगा तो हम कहां पहुंच जाएंगे, जो कि थी हमारे कल मंगलवार के दिन की लोज जो थे, वो अब हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा 55,850। मगर इसको तोड़ते ही ध्यान रखेगा, इससे नीचे अगर खुला तो और पैनिक होगी और वो पैनिक बाजार को लेके जाएगी सीधा, अब माफ कीजिएगा टाइपो एरर है दोस्तों, ये पहले रेजिस्टेंस है 55,850, अब बाजार के लिए बड़ा रुकावट का पड़ाव बन जाएगा। अगर इसके नीचे गया तो बाजार 56,000 के नीचे, दूसरा होगा 56,315, ये दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव बनेगा और आखिरी बड़ा पड़ाव है 56,600। देखिए
ऐसे बाजार में हमें रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बाजार में पैनिक आएगा, डर आएगा, तो रेजिस्टेंस पे काम नहीं होगा, सपोर्ट पे ज्यादा काम होगा। रेजिस्टेंस पे क्या काम होगा कि अगर इसके नीचे रहेगा तो दबाव और रहेगा, और वो है 56,000 के नीचे जितना रहेगा 56,000 की कॉल के प्रीमियम्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी। ये चीज पुट साइड के लोगों के लिए। सपोर्ट में पहला है 55,565, पहला सपोर्ट जो निकल कर आता है अभी वो है 55,565, जहां पर अगर बाजार आता है तो यहां पर हमें वेट एंड वॉच करना है केयरफुली। क्यों? अगर निफ्टी 150-200 पॉइंट खुलता है अगर नीचे, तो बैंक निफ्टी की एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा होगी, और वो ज्यादा से ज्यादा 1000 पॉइंट नीचे भी बैंक निफ्टी खुल सकता है, तो वहां पे ध्यान रखेंगे। इसलिए दूसरा सपोर्ट बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, जो कि है 55,065, 55,065 बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, और ये हम ऑलमोस्ट जून के लोस तक पहुंच जाएंगे। इसलिए ये सपोर्ट बहुत क्रूशियल है। अगर बाजार को रिकवरी छोटी मोटी लेनी है तो इसी लेवल से लेगा। और वो कैसे लेगा? एक बड़ी खबर के साथ बाजार गिरा और उसके बाद वापस से खरीदारी शुरू। तो अब ट्रम्प साहब क्या करते हैं ना, वो यही सब कर रहे हैं। आजकल जो हम कहते हैं कि फलाना कंपनी ने आके मार्केट को मैनिपुलेट किया, फलानी उस कंपनी ने ये किया, इन सब के पीछे जो किंग मेकर है वो यही बड़े लोग हैं। यही खबर तब देते हैं जब भारतीय बाजारों में कोई बड़ी खलबली या कोई बड़ा वॉल्यूम का डेटा बन रहा है। और आज साफ साफ ये देखने को मिल रहा है, जो 1 अगस्त की खबर थी वो आज 30 जुलाई को ही रिलीज करके, वो भी एक्सपायरी से एक दिन पहले, ये जानबूझ के किया गया है ताकि कल बाजार में एक बार बहुत बड़े लेवल पे पैनिक क्रिएट किया जाए, स्टॉप लॉस को हिट किया जाए, और बाद में धीरे धीरे जब सभी रिटेल ट्रेडरों की कमर की हड्डी तोड़ दी जाए, उसके बाद बाजार में वापस से रिकवरी का मॉल लाके छोटी सी तेजी कर दी जाए। तो ध्यान रखेंगे। आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारा 51,750, 54,750 के लेवल। तो दोस्तों कल के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़े रहें। हमारा कल का दिन होगा आखिरी दिन, क्योंकि उसके बाद हो सकता है हम आपके साथ अपना अगस्त का लर्निंग प्रोग्राम शुरू करें। तब तक अपना ध्यान रखें, और रात में सोने के लिए होती है ना कि बेचैनी के लिए, तो सोएं आराम से। और अगर सुबह उठ के आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस इससे ज्यादा नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करें। चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।